गोल्ड फाइल है, ये एयो एयो एटम से बना है गोल्ड फाइल। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने जूम किया कुछ यू, तो ये क्या है, ये मैंने जूम किया, ये सारे एयो एटम है और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 79 प्रोटॉन है, 79 79 79 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 79 79 पॉजिटिव हर एटम में, एयो एयो ऑरम यानी गोल्ड एटम है। तो मैंने ये क्या किया, ये जूम किया, इस फाइल को मैंने जूम किया, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैंने जूम किया तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को भी हम जूम करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरफ यहाँ पे पास हो रहे थे, कुछ 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 यहाँ पे पास हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे थे, यानी इसका मतलब है कि दे वर पासिंग इन द एम्प्टी स्पेस which were located inside the atom यानी in the outer space। तो इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया कि एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है आउटर स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसने कहा कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत कम है और ये अल्फा पार्टिकल अपने साथ यानी अल्फा पार्टिकल अपने साथ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ भगा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को यानी कोई रेजिस्टेंस ये पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे। तो इससे उसने कौन सा अपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कौन सा पॉइंट निकाला, द साइज ऑफ द एटम इज वेरी द साइज ऑफ द एटम इज वेरी लार्ज is very larger than the size of the nucleus। उसने कहा कि जो साइज ऑफ द एटम है यानी आउटर स्पेस है, उसको साइज ऑफ द एटम को यानी उसने क्या नाम दिया, आउटर स्पेस, ये बहुत बड़ा है बमुकाबला साइज ऑफ द न्यूक्लियस के। यहाँ पे न्यूक्लियस कहां से डिस्कवर हुआ, उसने कहा कि जो कुछ इस तरह थोड़े अपने पास से इधर उधर गए, उसने कहा कि ये थोड़ी रिपल्शन उसने यानी रेजिस्टेंस पेश हो उसके लिए 79 प्रोटॉन की वजह से, तो ये थोड़े से यानी जो तीन थे यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन, तो इसके लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पेश हुआ, तो इस वजह से यानी 79 पॉजिटिव है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन ऑलरेडी दो